इजी होगा आज से क्लास। हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों हेलो आज सर। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर, हेलो सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात किया था वॉइड के बारे में, हमने बात किया था और यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी। वॉइड मतलब क्या था? जो खाली जगह। जैसे हमने बोला था कि देखिए अगर यहाँ पे 3 लड्डू है, लड्डू नंबर 1, लड्डू नंबर 2 और ये लड्डू नंबर 3, तो इसमें यहाँ पे गैप बच गया, इसी को हम वॉइड बोलते थे ना, वॉइड। और यस सर। यहाँ पे हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था? अगर टेट्रा मतलब 4, मतलब 4 एटम के बीच में जो खाली जगह बचे, 4 एटम के जुड़ने से जो के बीच में जो खाली जगह बचे, उसे बोलोगे टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पे 3 गोला था और उसके ऊपर से एक गोला, 4 गोला हुआ, बीच में खाली जगह हुआ, तो ये खाली जगह क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। अरे यस सर। क्यों टेट्राहेड्रल हुआ? यस सर। 4 गोले की वजह से एक खाली जगह। सर 4 है ना? हाँ 4 है, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब उसमें कुछ मतलब कुछ पॉइंट थे जो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा है। ये टेट्राहेड्रल जो वॉइड है, देखिए इन एफसीसी 1 corner and its 3 faces center form a tetrahedral word. 2 tetrahedral word are obtained along 1 cubic diagonal. तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है जनरेट, पता है आपको? और टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ रहता है? सर ए बी टाइप और एबीसी टाइप। वो तो ठीक है, वो वहां पे रहता है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल के बीच में रहेगा। मतलब डायगोनल जो 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 तुम्हारा ये क्यूब डायगोनल होगा ना, उसी के ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। जो क्यूब का जो डायगोनल होगा उसी के ऊपर क्या होगा? आपका टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। देखो ये क्यूब डायगोनल है कि नहीं? देखो ये तुम्हारा डायगोनल हुआ और उसी के बीच में देखो ये गोला गोला, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यही आपका लिखा हुआ है क्या? इन एफसीसी फेस सेंटर क्यूब में होगा, ठीक है। 1 corner एंड इट्स 3 फेस सेंटर फॉर्म ए टेट्राहेड्रल वर्ड। मतलब ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है ना, ये देखो एक कॉर्नर की वजह से बन रहा है। देखो टेट्रा मतलब समझे 4 एटम से जुड़ा हुआ, टेट्रा मतलब 4 एटम से जुड़ा हुआ। तो ये जो है वो एक यहाँ इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं? यानी कि एक कॉर्नर से जुड़ा। और देखो ये 2 नंबर क्या है? फेस सेंटर है। 3 नंबर क्या है? ये भी फेस सेंटर है। और 4 नंबर क्या है? ये भी फेस सेंटर है। यानी कि एक कॉर्नर और 3 फेस से जुड़ रहा है कि नहीं? जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर कोई पूछेगा कि ये वॉइड किससे जुड़ा हुआ है, तो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर नहीं होगी। सिमिलरली ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्रा क्यों है? इसका नाम टेट्रा यू इसलिए क्योंकि 4 गोले की वजह से खाली जगह आ रहा है। तो 4 गोला यानी कि 4 लड्डू कौन कौन है? एक कॉर्नर वाला है और 3 फेस सेंटर वाला है। बोलो है कि नहीं? इट मींस एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हुए। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? बोलो 2। और कितने बॉडी डायगोनल होते हैं टोटल? 4। टोटल बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी है? 4। तो बताओ टोटल एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड पॉसिबल होंगे? सर 8। 8 हो जाएंगे ना? यस 8 हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है देखिए, इन एफसीसी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, फेस सेंटर क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? तो 8 होंगे। और ये कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट होता है? तो ये मैंने पोल में भी पूछा हुआ था, ठीक है, कि बताओ अगर किसी का रैंक n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या हो रहा था? 2n हो रहा था क्या? यस सर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो रहा था? n हो रहा था कि नहीं? आएगा n हो रहा था ना। और आपको ही पता है एफसीसी का रैंक क्या होता है? एफसीसी का रैंक कौन बताएगा? बताओ सर 4। यस एफसीसी का रैंक 4 होता है, ठीक है। बहुत यस सर 4। एफसीसी का रैंक 4 है। और टेट्राहेड्रल हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि भैया रैंक जो होगा उसके 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और जो रैंक होगा उसी के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्योंकि रैंक 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 4 गुना 2 यानी कि 8। और 8 कैसे हुआ? देखो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 बॉडी डायगोनल, 4 डायगोनल होते हैं ना एक घर में, क्या होंगे? 4 डायगोनल। तो 4 डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो नहीं हो गया? यस सर। तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, ठीक है।
और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल वाइड ये 6 लड्डू के मिलने की वजह से वाइड बन रहा था ना। देखो 3 ऊपर से आ रहा है, 3 नीचे ऑलरेडी था, इसके बीच में एक खाली जगह बच गया, इसको हम बोलेंगे वाइड। और ये वाइड किसकी वजह से हो रहा है, 6 लड्डू की वजह से। देखो 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 4 5 6 लड्डू की वजह से ये बीच में खाली जगह हुआ, और ये खाली जगह 6 लड्डू की वजह से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं बोलेंगे? यस सर। ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे ना। हाँ भाई, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ प्रेजेंट आता है, तो देखिएगा कहाँ होता है, कोई बता सकता है ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा ना वो सेंटर पे सर। हाँ, एक अंदर सेंटर मतलब अंदर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा ऑक्टाहेड्रल जो वाइड होगा ना वो क्या होगा, एज के सेंटर पे, मतलब एज पे होगा। 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड इज ऑब्टेन्ड एट एंड, एज के एंड पे, ठीक है, मतलब एज पे होगा। और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होगा, बीच में होगा। एक कहाँ पे होगा सर? ये तो सीसीपी होगा ना, सीसीपी में। हाँ सीसीपी होगा, ठीक है। अरे नहीं, ये सीसीपी कैसे हो गया भैया, सीसीपी, ठीक है। ये क्या है, कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर है, ये सेंटर पे, फेस के सेंटर, ये एफसीसी हो जाएगा ना, फेस सेंटर वाला। अरे एफसीसी नहीं हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूब। तो फेस सेंटर क्यूब में ये ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होगा, तो ये ध्यान रखना, फेस सेंटर क्यूब ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा या तो एज पे, कहाँ पे होगा भैया, एज के सेंटर पे, एज, या फिर कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। अब बताओ एज कितना होगा, एक एज यहाँ पे होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं दिखाया है क्या यहाँ पे, हाँ ये दिखाया, देखो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड एक हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है, एज के सेंटर पे हो गया। फिर देखो ये एज है और एज का सेंटर है, फिर ये एज है और एज मतलब समझ रहे हो, लाइन के बीच में। अरे एज मतलब क्या होता है, घर का एज क्या होता है, कॉर्नर वाला ऐसे नहीं लंबा रहता है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एज हो गया, और इसके जो बीच में हो गया वो एज सेंटर हो गया। तो एज के सेंटर पे हो गया। तो बताओ कितने हो गए ऑक्टाहेड्रल वाइड, देखो यहाँ पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने मतलब क्या हो गया, 8 एज की वजह से हुआ, और एक बीच में आ रहा है ना, एक बीच में आया, तो टोटल 9 हुए। लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो बताओ एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता था कि नहीं, याद है ना। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा था, कॉर्नर का 1/8 हो रहा था, बॉडी सेंटर का क्या हो रहा था, बॉडी का 1 हो रहा था, फेस सेंटर का 1/2 हो रहा था, एज का क्या हो रहा था, 1/4 हो रहा था। पहली क्लास में हमने बात किया था। यस सर। तो बताओ ये एज की वजह से, एज 12 है और एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, एक एज का 1/4 होगा, तो क्या हो गया, टोटल 3 हुआ कि नहीं, टोटल 3 हुआ। क्योंकि ये बॉडी, एक बॉडी में, और बॉडी का तो पूरा कंट्रीब्यूशन होता था, बॉडी का पूरा कंट्रीब्यूशन होता था, 1 × 1 हो जाएगा, बोलो। अरे 1 × 1 होगा, तो टोटल से अगर तुम काउंट करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। तो हमने बोला था ना, क्या बोला था, हमने बोला था कि देखिए अगर एफसीसी है ना, एफसीसी है यानी कि एफसीसी का रैंक कितना होता है, रैंक भी 4। अरे एफसीसी है तो इसका रैंक भी 4 हो गया ना। यस सर। रैंक भी 4 हो गया, और तुम देख रहे हो क्या क्या, रैंक 4, और इसका क्या होगा, वाइड भी, वाइड का कंट्रीब्यूशन भी 4 ही हुआ, वाइड की कंट्रीब्यूशन भी जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, 4 हो रहा है ना। मतलब जितना एटम का कंट्रीब्यूशन है उतना ही वाइड का कंट्रीब्यूशन है, मतलब खाली जगह का उतना ही कंट्रीब्यूशन है। और ये भी तो एन ही होता है ना सर। अभी तो हमने बोला था ना, ऑक्टाहेड्रल में एन होता है, अगर रैंक एन तो वाइड का कंट्रीब्यूशन भी एन होगा। और वो वाइड कहाँ होते हैं, तो ये याद रखना, अभी तक की क्लास में जो इंपॉर्टेंट था, ये बात इंपॉर्टेंट था कि भैया टेट्राहेड्रल जो वाइड होता है वो बॉडी के डायगोनल पे होगा, और एक डायगोनल पे 2। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होगा, ये एज के सेंटर पे होगा, मतलब सारे एज के सेंटर पे होगा, और एक बीच बॉडी में होगा, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट अभी तक हमने बात किया, इतना ही आपको ध्यान रखना है अभी तक, ठीक है। ओके सर। और ये n to n वाला बात तो पहले लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे कि ऑक्टाहेड्रल में जो होता है वो n के बराबर होगा, और टेट्राहेड्रल में 2 गुना हो जाएगा। देखो तुम ऐसे ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल, टी से टेट्राहेड्रल और टी से ट्वाइस, तो टेट्राहेड्रल में 2 गुना, टेट्राहेड्रल में 2 गुना, 2 गुना क्या, रैंक के 2 गुना कंट्रीब्यूशन, रैंक के 2 गुना, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में कोई टी नहीं आ रहा है, यानी कि कोई 2 गुना नहीं करेंगे, ठीक है, बोला है, यानी कि जो जितना है उतना ही रखेंगे, ठीक है भाई। अरे बोलो। यस सर।
तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें जो कि कल लास्ट क्लास में छूट गई थी डिस्कस करना। आज की ये पहला टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, डेंसिटी, जो कि तुम आई थिंक चौथा पांचवा से जानते हो। डेंसिटी तो सबको आता होगा ना। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है कि नहीं? डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। देखो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, डेंसिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। है बहुत आसान, लेकिन बच्चा गलत करके आता है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, तो गलत ही करके आएगा। डेंसिटी सबको पता है क्या होता है भैया, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक मोल का मास, एक मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होगा? एक मोल में कितना मास होता है? एक मोल का मास, अगर 1 मोल का मास क्या होता है, उसका मोलर मास कहलाता है, यानी कि MWT, MWT लिखते रहे। ठीक है, अरे 1 मोलर मास को मैं ऐसे शॉर्ट में दिखा दिया 1 MW, या MW जो मैं वो लिखूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं कि नहीं? यस सर, 6.0। इन्हें एटम का अगर कोई मास पूछे तो तुम उसका मोलर मास बोलोगे कि नहीं? एन एटम का मास उसका मोलर मास कहलाएगा। तो बताओ कोई तुमसे एक एटम का मास पूछेगा तो क्या होगा? उसका मोलर मास से Na को डिवाइड कर दो कि नहीं? यस सर। अरे ये तो बहुत बच्चा वाली चीज है ना। एक एटम का मास कोई पूछेगा तो क्या होगा? उसका मोलर मास से Na को डिवाइड कर दो, सिंपल। अरे है ना सही में? यस सर है। अब बताओ ये हो गया अरे एक एटम का मास पूछा भैया। देखो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम रहता है ना, तो उसका जो मास होता है उसका मोलर मास कहलाता है। एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो होगा उतना अगर एटम रहेगा तो उसका मास मोलर मास कहलाता है। तो एक एटम का मास क्या होगा? उसके मोलर मास में से एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दो। यस सर। ठीक है, तो चलो ये हमारे क्या करना है, ऊपर मास ही रखना था, तो मास की जगह पे हम क्या कर देंगे? MW डिवाइडेड बाई Na कर दे, इनटू वॉल्यूम कर दिया जाए। बोलो यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ एक लैटिस में क्या एक ही एटम होता है कि उसके रैंक नो सर। सर उसके रैंक के बराबर उसके एटम का डिवीजन होता है ना, और रैंक को तो हम जेड बोल देते हैं, तो क्या इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? यस सर। बस हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, खत्म। तो कितना आसान है। डेंसिटी बराबर क्या हुआ? डेंसिटी बराबर क्या हुआ? डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा भैया? जेड इंटू उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और इनटू वॉल्यूम। ये आप अपने डायरी वेरी में कहीं भी नोट कर लीजिएगा, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। सर कर लिया। जेड क्या है? रैंक है। जेड क्या है? रैंक है। MW क्या हो जाएगा? उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, Na क्या हो जाएगा? उसका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और V क्या है? 23। अगर मान लो ये क्यूब रहेगा तो V क्या हो जाएगा? V की जगह पे एक क्यूब नहीं लिख सकते हो? यस सर। V की जगह पे एक क्यूब लिख सकते हो ना? तो यही डेंसिटी था बस। देखो डेंसिटी का यहाँ पे देखो आया था, यही क्वेश्चन आया था ना। जेड में से M मार्क करो, M क्या है? मोलर मास है। डिवाइड करो Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। Na क्या है भैया? एवोगाड्रो नंबर, और इंटू क्या कर दो? एक क्यूब। इंटू क्या कर दोगे? एक क्यूब। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? यस सर। सर ये एक के लिए है ना? क्या? ये एक एटम के लिए है ना? हाँ ये एक एटम का नहीं, जेड जब आ गया तो एक एटम थोड़ी हुआ, टोटल लैटिस हो गया ना। अरे जेड क्या तो होता है? सर उसका हमने रैंक Na से डिवाइड किया है। Na से, तो इसलिए अरे Na से जब डिवाइड कर दोगे ना तो एक एटम का मास हो गया। देखो Na से जब तुम डिवाइड किए ना तो एक एटम का मास हुआ। ये क्या होगा? एक एटम का मास। लेकिन एक एटम थोड़ी होता है, उसमें जेड नंबर होते हैं ना, एटम की संख्या जेड होता है ना, तो जेड से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यस और फिर क्या करोगे? वॉल्यूम से डिवाइड करना था। वॉल्यूम क्या था? एक क्यूब था, तो हो गया डेंसिटी। ठीक है, जेड क्या है? रैंक है। जेड क्या है? देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट फॉर आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, बोलो। अरे बोलो, आसान है ना डेरिवेशन? सर बहुत आसान है। बहुत आसान है। यस सर। इससे अच्छा कुछ हो नहीं। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करना, टाइम दोगे नहीं तो आपको ही करना पड़ेगा। ये तुम्हारा SW है, फॉर्मूला है दिया हुआ है, पुट करना है। ये नहीं देखो, ये जानते हो इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? ये फॉर्मूला से सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा?
कहा था डेंसिटी। देखो एक्चुअली क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, डेंसिटी दिया रहेगा Z into M upon में और L जेड नहीं नंबर। दिया रहेगा। सुनो, जेड नहीं दिया रहेगा, वो जेड का वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। मोलर मास तो तुमको पता ही है, सबको पता है, मोलर मास तुम निकाल सकते हो। एन तो कांस्टेंट ये निकाल दोगे, और उसका क्यूब का लेंथ दिया रहेगा, तो ए क्यूब तुम इसका आंसर FCC है। रुक जाओ। अभी देखो, ये अगर मान लो अगर ये तुम्हारा जेड नहीं दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, जेड कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर जेड का वैल्यू 1 आ जाएगा ना, देखो ये वो क्वेश्चन में जेड कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है, और फिर पूछेगा कि बताओ ये कौन सा क्यूब है। अगर आपका जेड 1 आ गया तुम बोलोगे वो सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब है ना। अगर जेड का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो तुम बोलोगे बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, और जेड का वैल्यू अगर 4 आ गया तो तुम बोलोगे एफसीसी। फेस सेंटर्ड। लिख दोगे, बोलो हो जाएगा ना। तो यस सर। सही है, देख रहे हो ऑप्शन एससी बीसीसी एफसीसी। अब तुम सोचोगे कि सर ये कैसे निकलेगा, अरे भाई ये नहीं होगा, जेड निकालो फिर आगे बढ़ो, ठीक है भाई। याद रखना ये जेड 1 सिंपल क्यूब, जेड 2 बॉडी सेंटर, जेड 4 फेस सेंटर। अरे बोलो, तो ये सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये तो लास्ट वाला है, टेट्रागोनल क्रिस्टल वाला, ये तो लास्ट क्लास का लेक्चर, तब पढ़ ले कर लेना सॉल्व इसका। चलो अब आज की नया टॉपिक पे आते हैं, बहुत आसान टॉपिक, लिमिटिंग रेडियस। देखो अब जो है ना, हम टफ जो पार्ट थे ना वो हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का जो टफेस्ट पार्ट पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया है, अब इजी पार्ट आ रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो अब है हमारा लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अभी क्या होता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये तो जो है ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। रेडियस रेशियो जो होगा आर, ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। सर ये आर क्या था? अरे आर मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये आर रेडियस और ये एक आर हो जाएगा रेशियो। टाइटल क्या है, रेडियस रेशियो, इसलिए आर लिख दिया, ठीक है। यस ठीक है, तो देखो रेडियस रेशियो यानी कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय एनायन। अब देखो कटायन और एनायन का तुम रेडियस का रेशियो ले रहे हो, इट मींस ये जब भी वैलिड होगा तो बताओ आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल के लिए होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। आयन तो आयन में होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये वैलिड होगा, ओनली वैलिड फॉर आयनिक कंपाउंड। ये किसके लिए वैलिड होगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड हुआ क्योंकि फॉर्मूला ही है कटायन बाय एनायन, कटायन डिवाइडेड बाय एनायन। एक बार दोबारा रिपीट कर दे सर। सुनो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, बस। ओके सर। कटायन और एनायन का रेशियो। अब जैसे मान लो NaCl है, NaCl में क्या होगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, कटायन हो जाएगा, Cl माइनस क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन कर दोगे तो वो जो आएगा वैल्यू वो होगा उसका लिमिटिंग। पर yes, जो आयन्स होता है उसमें तो डिसलोकेशन इफेक्ट भी आ जाता है ना, तो वो नहीं इफेक्ट करेगा इसे? क्या सर जो आयन्स होते हैं उसमें तो डिसलोकेशन इफेक्ट भी आता है, तो क्या वो अफेक्ट नहीं करेगा इसे, इस क्या रेशियो को? करेगा अभी हम बताते हैं, फिर तुम लोग मैसेज करने लगे। मेरी आवाज आ रही है? एक बात बोलो हाँ बोलो पूजा। और सर, कर दो। एनोनिमस आ गया क्लास में सर, वो हाँ, तो मैं बता उसी को सकते देख रहा हूँ। नहीं उसको तो मैंने बंद कर दिया है। सर मैं कह रही थी कि जो आयन्स, चलो अभी देखो, अभी साइमा अभी क्लास मतलब ये टॉपिक कंप्लीट, अभी तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, टॉपिक तो थोड़ा बढ़ने तो फिर आपकी डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अब इसके कुछ फीचर्स है उसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये किसके लिए वैलिड होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl, KCl, इन सब के लिए वैलिड होगा, ठीक है। ZnS लिख दो, इन सब के लिए वैलिड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस ऑफ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको तुम लिख लेना ऐसे RC/RA, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय एनायन। अच्छा ये बताओ, कोई तुमसे पूछे कि किसका साइज बड़ा होता है, A- का साइज बड़ा है कि A न्यूट्रल का है कि A+ का है,
किसका साइज सबसे बड़ा? A माइनस का। सर ए प्लस का। ए माइनस सर माइनस माइनस का साइज हमेशा बड़ा होता है भैया, याद रखो, बात चलेंगे पढ़ोगे। प्लस का हाँ साइज सर उल्टा बोल दिया, सॉरी। सुनो, प्लस का साइज इसलिए छोटा हो जाता है ना, क्योंकि प्लस में देखो प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन हो गया कम, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। भाई तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है 10, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 10, अगर न्यूट्रल है तो 10-10 होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही ये प्लस हुआ यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 ही हुआ। प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं? अट्रैक्शन बढ़ Yes, जाएगा, sir. घट जाएगा कि नहीं? हाँ भाई घट जाएगा। यस लेकिन अगर मान लो ये 10 की जगह पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाता है। 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब 11 हो गया। अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन हुआ कि नहीं? अरे एक नेगेटिव आपस दूसरे नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। चूंकि रिपल्सन करेगा तो थोड़ा सा आगे भागना चाहेगा, आगे भागेगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो याद रखना हमेशा प्लस का साइज छोटा होता है, हमेशा प्लस का साइज छोटा होता है, माइनस का साइज हमेशा बड़ा होता है। यानी कि अनायन का साइज क्या होगा, बड़ा, साइज क्या होगा, छोटा, कटायन का साइज क्या होगा, छोटा। अब बताओ कटायन का साइज छोटा है और ऊपर तुम क्या रखे थे, रेडियस रेशियो में क्या रखे थे, कटायन। तो यानी कि इसका वैल्यू का 1 से छोटा आएगा कि नहीं? यस सर। 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं ना होगा। ओके, अब ये कहोगे सर ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालते क्यों है, इसका यूज क्या है और ये बताना क्या चाह रहा है, तो इधर समझना, ये बताना क्या चाह रहा है इसको समझिए। अगर मान लो हमने पढ़ा रेडियस रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कटायन के साइज के, कटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फॉर्मूला में ही है रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय एन। यानी कटायन का साइज बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। और ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा ना तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये नोट कर लेना। अगर रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ेगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भैया, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, किसका, आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा अभी समझते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। अगर ये होगा ना, समझो इधर एग्जांपल से, अगर मान लो एक छोटा सा कटायन है, बताओ छोटा सा कटायन है प्लस चार्ज। अब छोटा सा कटायन है, इसमें कितना एनायन जुड़ सकता है, छोटा सा कटायन है तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि यहाँ पे एनायन जुड़ा और एक यहाँ पे एनायन जुड़ा, बस 2 ही एनायन जुड़ पा रहा है। तीसरा एनायन अगर तुम मान लो जोड़ना चाहोगे ना तो ये ऊपर ही अटक जाएगा, देखो सटेगा नहीं, ऊपर अटक गया ना। यस सर। लेकिन जैसे ही ये कटायन, ये क्या है, आपका कटायन है और ये क्या है, ये आपका एनायन, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी कटायन को हम क्या करें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, कटायन लो बड़ा हो गया ना। अब तुम देखना जो गोला जुड़ेगा ना, इस बार गोला की संख्या ज्यादा जुड़ जाएगा, एक यहां से भी जुड़ जाएगा और कुछ एक यहाँ से ही मान लो जुड़ गया, कुछ यहाँ से जुड़ गया, मतलब 3-4 जुड़ गया कि नहीं। यस सर। तो अगर कटायन का साइज बढ़ रहा है तो बताओ एनायन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं। यस सर। कटायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन की संख्या बढ़ रही है। और बताओ जितना ज्यादा अनायन होगा ये प्लस चार्ज को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि अनायन में निगेटिव होता है तो प्लस को उतना ही स्टेबल करेगा ना। चूंकि प्लस को उतना ही स्टेबिलिटी करेगा तो बताओ वो लैटिस ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा। यस सर। तो रेडियस रेशियो अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस रेशियो बढ़ेगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा ये एक और चीज ना, क्या कि हमारा कोशिश करना है ना कि ये प्लस जो है ना वो माइनस के पास रहे, जिससे स्टेबिलिटी रहेगा। देखो प्लस माइनस के पास रहेगा तो स्टेबिलिटी होगा, सबको पता है। और कोशिश ये करना है कि ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से दूर रहे, मतलब माइनस माइनस आपस में ना चिपके और प्लस माइनस आपस में चिपक के रहे,
जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर मान लो कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आ गया कि भैया अगर मान लीजिए आपको लैटिस को स्टेबल करना है तो अनायन को पास पास रखेंगे कि कटायन अनायन को पास पास रखेंगे, तो क्या आंसर होगा? सर cation anion को कटायन अनायन को पास पास कटायन रखेंगे, अनायन को ठीक है? पास पास और रखेंगे। अनायन अनायन को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सेपरेट करके, ठीक है भाई। तो बस यही सब पॉइंट था, लिमिटिंग रेडियस रेशियो खत्म हो गया। देखो कितना आसान आसान टॉपिक चल रहा है। देखो एन आयनिक, देखो क्या है, पहले ये किस में होगा, लिमिटिंग रेडियस किस में दिखेगा, आयनिक क्रिस्टल में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है। और ये क्या बताएगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो किस चीज को बताएगा, कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को बताएगा। अरे अभी बोले ना कि रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हमने बोला ना भाई, अरे बोलो ममता, क्या हो गया? Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ेगा सर। भैया सर अगर बढ़ेगा। तो एटम अगल बगल में बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी सर मैं क्लास लीव कर दूं क्या? अगर ये तो आपकी आपकी इच्छा है ना, आपको जो मन करे वो। सर मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। अगर 10 बजे ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो 10 बजे। अगर किसी को कुछ बोलना होगा, ओके सर। ठीक है। 10 बजे अगर किसी को मन करेगा तो कुछ पार्टिसिपेट कर लेगा भाई। 10 बजे क्या होगा? सर 10 बजे क्या है? जल्दी खत्म करा दो ना, हम पे थोड़ा अच्छा हाँ, ध्यान रुक एक सेकंड शांत रहो। सर तो फिर अरे 10 बजे सुनो, है। तुमसे बात करो तो यही होता है। और ये क्या बताएगा, लिमिटेड, ये ज्योमेट्री ऑफ वायर्स बताएगा। ये देखो, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है यार, ये ज्योमेट्री ऑफ वायर्ड। ये वायर्ड जो है ना, खाली जगह, उसका ज्योमेट्री बताएगा। अब देखो कैसे बताएगा, इसको समझ, ये समझ गए, थोड़ा थोड़ा समझ गए। अब देखना लिमिटिंग रेडियस रेशियो समझना। ये बीच में देखो क्या है, कटायन है कि नहीं? यस सर। और उसके आजू बाजू में क्या है, एनायन है कि नहीं? है। एनायन है। अब देखो ये गोला, ये गोला है और ये भी एक गोला है। ये कटायन का अगर मान लीजिए, अगर ये जो है रेडियस कटायन को क्या स्मॉल आर माना है क्या? अगर मान लीजिए इस कटायन का रेडियस जो है स्मॉल आर मान लिया जाए, और ये जो बड़ा वाला एनायन है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और कैपिटल आर है, कटायन का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो तुम इधर थोड़ा ध्यान देना। क्या ध्यान देना, इधर देखना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो समझना इसको, तुम ना फिर से समझना, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे ना हम आर बाई आर का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है आर बाई आर का, अरे आर बाई आर लिख दिया। कटायन रेडियस ऑफ क्या था, रेडियस ऑफ कटायन था ना, रेडियस ऑफ मान लो कटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, ये हम निकालना चाह रहे हैं। चूंकि कटायन हमारा क्या है भैया, हमारा कटायन क्या है, स्मॉल आर है ना, सर स्मॉल आर। और एनायन क्या है हमारा, कैपिटल आर है ना। यस सर। तो हमारा टारगेट है क्या, कि अगर मान लीजिए ट्राइंगुलर यानी कि ट्रायंगल वाला वायर्ड हो, मतलब ट्रायंगुलर वायर्ड मतलब क्या, 3 लड्डू से मिलके, अगर 3 लड्डू से मिलके अगर कोई खाली जगह बन रहा है, उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना। तो एक चीज तो तुम ध्यान रखना कि जो खाली जगह होगा ना, उसी में तुम्हारा प्लस चार्ज जाता है। वायर्ड जो होगा ना, उसी में, जैसे अगर मान लो एक डब्बा है, आप समझना एक डब्बा है यहाँ पे, इस डब्बे में अगर आपको बोला जाए, आप मतलब कुरियर कर रहे हो, डब्बे में क्या लड्डू और चॉकलेट, एक क्या आप मतलब लड्डू और चॉकलेट रख के किसी को पार्सल कर, तो सबसे पहले देखो लड्डू बड़ा बड़ा होता है और चॉकलेट मतलब समझ रहे हो, वो 50 पैसे की चॉकलेट है या 1 रुपए की, मैं उस चॉकलेट की बात कर रहा हूँ। सर तो टॉफी। सबसे पहले, हाँ टॉफी, यस। सबसे पहले तुम लड्डू को रख दोगे, बोलो लड्डू को रख दोगे कि नहीं? तो लड्डू क्या है, लड्डू तुम्हारा बड़ा बड़ा है, इसलिए तुम पहले लड्डू को रखोगे। बोलो और बताओ, यहाँ पे एनायन बड़ा बड़ा होता है कि नहीं? अभी हमने बोला ना कि माइनस वाले बड़े बड़े होते हैं। यस सर। पहले क्या रखोगे, पहले तुम एनायन को रख दोगे, यानी कि पहले लड्डू को रख दोगे, और जो खाली जगह बचेगा ना, उसमें किसको रखोगे, उसमें टॉफी को रखोगे ना। अरे खाली जगह में टॉफी को रखोगे क्योंकि टॉफी का साइज छोटा है,
अभी का साइज छोटा है उसको बीच में रख दो, जिससे क्या होगा तुम्हारा एक एक छोटे डब्बे में तुम ज्यादा आइटम पार्सल कर सकते हो। अरे ऐसा ही होता है ना, अगर मान लो कुछ Yes, sir. कुरियर या फिर तुम ऑनलाइन कुछ मंगाते होगे तो देखते होगे जो खाली खाली जगह होता है ना वहाँ पे छोटे छोटे चीज रख देते हैं। तो इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 बड़े बड़े लड्डू है, बड़े बड़े लड्डू कौन है, एनायन। तो बड़े बड़े लड्डू का एनायन, चूंकि कटायन क्या है छोटा, तो वो उसके भॉइड में चला जाएगा, नहीं खाली जगह में चला जाएगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. कटायन चला गया उसके खाली जगह में, और उस कटायन का साइज क्या है, स्मॉल आर है। उस कटायन का साइज क्या है, मतलब साइज इन द सेंस रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो अब बताओ इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और तुम बताओ ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है। बोलो समझ में आ रहा है ये सबको आर क्यों लिख दिए? Yes, sir. ये सारे लड्डू तो बराबर ही है ना, सभी आर आर है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि स्केलेन ट्रायंगल हुआ कि कौन सा ट्रायंगल हुआ? Sir, equilateral. सर triangle. इक्विलेटरल। ये कि देखो यहाँ पे अगर सेंटर से अगर तुम मिलाओगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर तुम मान लो बीच से बाइसेक्ट कर दो, मतलब यहाँ से अगर तुम इसको मिड पॉइंट से इसको काटो, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। तुम चूंकि इसको काट दिए तो ये एंगल 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? Yes, sir. 30 डिग्री हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं cos 30 पूछूं आपसे, तो cos 30 का फॉर्मूला, अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है? Base upon में hypotenuse. बेस अपॉन में hypotenuse. बी बाय एच। b बाई h होता है। बहुत बढ़िया, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताओ यहाँ पे ये 30 का बेस क्या है, r है क्या? Yes, sir. Capital R. कैपिटल r है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? Capital R plus कैपिटल small आर r. प्लस स्मॉल आर। कैपिटल r प्लस स्मॉल r, देखो छोटा सा r, Plus root. यस सर। कैपिटल r प्लस स्मॉल r है Yes, ना, sir. कैपिटल r प्लस स्मॉल r। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? अरे देखो ना ये स्मॉल r भी नहीं है क्या, तो ये छोटा लड्डू का भी तो है ना कुछ रेडियस, देखो नहीं है रेडियस, Yes, sir. सर √3/2 ठीक है। तो अब बताओ cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 क्या होता है? रूट 3 by √3/2 3/2 होता है, ठीक है। 1/2 √3/2, यस सही बोलो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, तो यही आया था ना हमारा cos 30, क्या आया था हमारा, r बाई स्मॉल r cos 30, बोलो यही था। फिर क्या किया, इसका √3/2 रखा, क्या किया भैया, इसको √3/2 रखा। तो यहाँ पे अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √3 r प्लस r इज इक्वल टू 2r होगा, यस yes, sir. हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे r, यस सर। ये r है और यहाँ पे भी r है, तो क्रॉस ये इसको इस साइड लेफ्ट राइट करो, तो ये ऐसे हो सकता है ना, √3r प्लस √3 स्मॉल r माइनस 2r इज इक्वल टू 0, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, तो वही ऐसे यहाँ पे किया गया, देखिए तो ये बड़ा वैल्यू कौन है भाई, ये 2 बड़ा वैल्यू है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके ना, हम एक काम करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। देखो इसको उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू टीचर्स डे सर। 2r माइनस √3r माइनस √3r, यही होगा ना, यस तो यही होगा ना। तो अब तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 माइनस √3r और ये माइनस √3r, बोलो लिख सकते हैं, कॉमन ले लिए। Yes, sir. यस ये √3 उधर जाएगा तो बताओ ऐसे हो जाएगा क्या, √3r इज इक्वल टू, बस हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। अरे हो सकता है, यस सर। तुम्हें चाहिए क्या था, तुम्हें क्या चाहिए था, एनायन बाई कटायन चाहिए, नहीं कटायन बाई एनायन चाहिए था, यानी कि स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R चाहिए था। तो स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस √3 बाई क्या हो जाएगा, सर √3 यही आएगा ना, बोलो भाई, यस है ना, यही लिखा होगा यहाँ पे, देखिए ये देख लेना, डेरिवेशन r बाई r था, ठीक है, 2 माइनस √3 बाई √3, यही आया हुआ था हमारा भी, 2 माइनस √3 बाई √3।
अब दूसरी जगह सर इसका क्या यूज हुआ, तो इसका यूज बहुत अच्छा होगा। देखो पहले ये देखो √3 का वैल्यू 1.73 होता है ना, यस सर। अब ये माइनस करोगे तो ये रहेगा और ये वैल्यू आएगा 0.155। वैल्यू क्या है 0.155। अब ये 0.155 आ रहा है ना, तो जानते हो क्या बताएगा, ये बता रहा है तुम्हारा, तो एक तो हो गया ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहेंगे, और ये बता रहा है कि भैया ये जब 3 लड्डू का वर्ड होगा ना तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या आएगा 0.155। 0.155 यानी कि अब जो मैं वैल्यू बताने वाला हूं उसको आपको रटना इन द सेंस याद करना। एक टेबल है उसको याद करना। देखो ये डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, हम बस वैल्यू याद करेंगे, बस डेरिवेशन आपको दिखा दिया गया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बोर्ड में तो एग्जाम देना नहीं है, नीट में आप बैठ के डेरिवेशन करने जाओगे नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो वैल्यू आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से वैल्यू, तो ये देखो ये टेबल है, इसको याद कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा काम। देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो का अगर वैल्यू 0.155, देखो 0.155 था तो 3 लड्डू जुड़ रहे थे कि नहीं? यस अरे सर। मतलब समझ रहे हो ये क्या कर रहा था। अगर मान लो इससे तुम ज्यादा करोगे तो ये बताना, समझना इधर। रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटायन के साइज की था कि नहीं? यस सर। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा। अगर मान लो अगर 0.155 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 0.155 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसका मतलब लड्डू का साइज यानी कि कैटायन का साइज अगर इतना बड़ा था तो 3 लड्डू इससे जुड़ रहे थे। कितने लड्डू जुड़ रहे थे? 3 लड्डू। 3। अगर मान लो इससे बड़ा साइज करते, कैटायन का साइज इससे बड़ा कर देते, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से ज्यादा जुड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो 3 ही जुड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा करोगे तो 3 जुड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करोगे तभी भी 3 जुड़ रहा है। मतलब 4 जुड़ने के लिए एक फिक्स कंडीशन होगा कि उतना बड़ा करो। मतलब ये जो है ना कैटायन का साइज एक मतलब फिक्स वैल्यू होगा कि एटलीस्ट उतना बड़ा कर दिया जाए जिससे 4 लड्डू जुड़ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो आपको याद रखना। कौन सा वैल्यू है कि देखिए अगर 0.155 से 2.155 के बीच के रेंज रहेगा, अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से लेके 0.225 तक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसमें 3 लड्डू पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब प्लेनर ट्राइगोनल होगा, और उसका ये एग्जांपल है। और देखिए 0.255 से अब ये बढ़ गया और बढ़ के कहां तक पहुंचा 0.44 तक पहुंच रहा है, यानी कि 0.225 से 0.4414 तक पहुंच रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब वो जो खाली जगह है उसमें से कितने लड्डू जुड़े होंगे? 4 लड्डू टेट्राहेड्रल, और उसका ये एग्जांपल रहा। अब बताओ ये कैटायन का साइज यानी कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो का साइज और बढ़ा दो, 0.414 से और बढ़ा के कहां तक ले गए? 0.732 तक। तो इस बार कितने लड्डू जुड़ेंगे? 6 लड्डू मिलके एक खाली जगह बनाएगा। अरे 6 लड्डू मिलके कितने खाली जगह बनाएंगे? एक। ठीक है, तो 6 लड्डू, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस खाली जगह का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? और खाली जगह मतलब क्या होता है? वॉइड, जिसमें हम चॉकलेट डाल रहे थे, टॉफी डाल रहे थे, तो क्या हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अगर मान लो इससे भी ज्यादा साइज किया जाए, इससे भी ज्यादा साइज किया जाए, यानी कि 0.732 से 1 तक ले जाया जाए, तो इस बार 8 लड्डू मिलके एक खाली जगह बनाएगा। मतलब सर जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा अकॉर्डिंग उतना ज्यादा, यस, उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा लड्डू जुड़ेगा और उतना ज्यादा लड्डू का वो खाली जगह बनेगा। हाँ शैली शर्मा बताओ क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है शैली, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप ना लड्डू मत चाहिए, वरना हमको ज्यादा ही लड्डू खाने का दिल कर जाता है। आप ना गोला चाहिए। क्या है वो 5 सितंबर में? प्लीज सर गोला चाहिए, लड्डू मत चाहिए अब। अरे गोला, लड्डू में फील आता है। हाँ भूख लगती है, मीठा खाने का मन कर रहा है। अरे ठीक है, करता है सर लड्डू। फिर क्या ही कह रहे हैं सर, 10 बजे को आप बोलो गोल अंडा। शैली शर्मा क्या डाउट है? सर आप बोल दीजिए। क्या बोले शैली, सुनाई नहीं दिया। सर मैं बोल रही हूँ, अब आ रही है मेरी वॉइस? हाँ अब आ रही है।
सर मैं बोल रही थी कि एक लड़की की क्लास ज्वाइन नहीं हुई, वो बोल गया ज्वाइन करने के लिए, उसे है ना अंदर ले लो, उसके ना मतलब ज्वाइन करा दो क्लास। अरे तो कहाँ, ये आ ही नहीं रहा ऑप्शन, वो आएगा तो मैं वो अपने ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाते हैं। ओके नहीं आ सर। रहा है, उसको बोलो कि भैया ठीक से ट्राई करे, गलत लिंक पे सर ट्राई करे। हो गई ज्वाइन। हो गई ज्वाइन? अरे वो ज्वाइन भी हो गई और तुम सर ज्वाइन हो मतलब गई। सर अभी इन्फॉर्म करने के हुई लिए हूँ बोला था। चलो इधर सुनो, हाँ ठीक है, वो मे भी उसी में नहीं हो रहा होगा। देखो अब ये ओके वैल्यू सर। आपको याद रखना है, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो ये वैल्यू डायरेक्ट वो देखो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और आपको मतलब ऐसे देखो क्वेश्चन क्या देगा, वो तुम्हारा कटायन का रेडियस दे देगा, एनायन का रेडियस दे देगा, तुम आराम से लिमिटिंग रेडियस निकाल लोगे, लिमिटिंग रेडियस निकाल लोगे। और वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि बताओ ये वर्ड किसका वर्ड है। अब तुम देखो, तुम लिमिटिंग रेडियस निकाल तो लिए, लेकिन तुम बता नहीं पाओगे वर्ड किसका है। कैसे नहीं बता पाओगे? क्योंकि तुमको ये डाटा नहीं याद रहेगा। अगर ये डाटा याद रहेगा, मान लो किसी को पता है कि हाँ मान लो वैल्यू आया, लिमिटिंग रेडियस का वैल्यू आया 0.3, अगर डाटा याद है तुम सीधे करोगे अच्छा 0.3 इसी के बीच में पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, मतलब 4 लड्डू से मिलके एक खाली जगह बन रहा है, 4 गोला से मिलके एक खाली जगह बन रहा है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो ये डाटा कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ पे ऊपर एक स्लाइड में था, देखो द प्रीफर्ड डायरेक्शन फॉर the structure with increase in their radius ratio is as follow। देखो प्लेन ट्राइगोनल अगर 0.225 तक पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल में बदल जाएगा। जैसे ही 0.225 को क्रॉस करेगा, देखो 0.225 को देखो क्रॉस किया तो टेट्राहेड्रल हो गया कि नहीं, बोलो। जैसे ही 0.225 को क्रॉस करेगा, पहला क्रॉस क्या हो रहा है, पहला जंक्शन है 0.225। स्टार्टिंग कहाँ हुआ था, 0.110, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0.155 से, 0.155 से स्टार्ट हुआ था, और वो क्या था, वो 3 लड्डू का था। अब तुम कहोगे सर इससे भी नीचे रहेगा, यानी कि भाई 0 से अगर मान लो इससे कम रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहोगे, उसको 2 कर दोगे। अगर मान लो रेंज रहता है 0 से लेके 0.155 तक, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं करते। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, प्लेनर ट्राइएंगुलर है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसका 4 होगा ना। ये सर। ऑक्टाहेड्रल का 6 होता है, क्यूबिक का 8 होता है ना। तो हाँ सर। याद रखोगे कि देखो सबसे पहले अगर 0 से लेके 0.155 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 0.155 से बढ़ के बढ़ेगा तो वो चला जाएगा ट्राइंगल बन जाएगा, यानी कि 3 लड्डू वाला बनेगा मामला। अगर 0.225 को क्रॉस करेगा, 0.225 को क्रॉस करेगा तो वो क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल में। देखो यहाँ पे 225 पे देखो टेट्राहेड्रल है। अब देखो 0.4, तुम्हें बस स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, 0.414 को क्रॉस करेगा तो वो क्या होगा, छठा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देख रहे हो, 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और फिर ये लास्ट वाला याद करना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0.732। 0.732 जैसे ही क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिक। तो सबका स्टार्टिंग याद रखना है। स्टार्टिंग क्या याद रखना कि भैया पहला का है रेंज क्या, 0.155, उससे पहले वाला का रेंज क्या होगा, वो तो 0 होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। पहला का हो जाएगा 0.155, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, चौथा के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या होगा, 0.225। उसके बाद में क्या होगा, 0.414, और फिर क्या होगा 0.732। बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। और ये वैल्यू कैसे सर ये आया है, तो एक का तो डेरिवेशन मैंने करके दिखा दिया, बाकी का डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद से एक बार देख, मन करे तो देख लेना, नहीं करे तो इग्नोर भी कर सकते हो, डेरिवेशन पूछने वाली है। पहला का डेरिवेशन हमने कर लिया, देखो 0 पॉइंट यही आया था ना, 0 पॉइंट। तो सर डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा ना, क्योंकि नीट में तो डायरेक्ट। डेरिवेशन नीट में थोड़ी पूछेगा, बोर्ड में तो है नहीं, तो हाँ नहीं सर। तो देखो ये पहला का डेरिवेशन हमने कर लिया, बाकी अगर मन हो तो मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया, अगर आपको देखना हो डेरिवेशन तो आप देख सकते हो। ये देखो ये क्या था, टेट्राहेड्रल का, देखो टेट्राहेड्रल का वैल्यू क्या आया था, जल्दी बताओ क्या आया था, लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225 आया था ना, 0.225 आया था। यस उसके सर। बाद ऑक्टाहेड्रल का बताओ, किसी को याद हो तो क्या आया था, 0.414। नहीं 0.414,
यही तो बोला था सर मैंने। अच्छा, यही बोला था, मुझे कुछ और सुन लिया। ठीक है, अच्छा क्यूबिक का बताओ फिर। 0.7 0.75 था शायद कुछ। 5 नहीं था, क्या था साइमा? सर 0.732 है। हाँ 0.732 था। और ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक वर्ड हो जाएगा। क्यूबिक वर्ड कब होगा? यानी कि इसमें कितने, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होंगे। 8 होंगे ना? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? यस इसके सर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? 6 थे। 6। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? 4 थे। तो डेरिवेशन देखना होगा तो आप खुद देख लेना, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है भाई? वैल्यू मत बोलना भाई, अरे बोलो। यस सर। ये था बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो बोलेगा। लिमिटिंग रेडियस रेशियो बस कंप्लीट। क्या बोलना है सर? लिमिटिंग रेडियस रेशियो किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। देखो मैं तो लिमिटिंग पूछ रहा हूँ, क्या रेडियस बोलना है? रेशियो का क्या यूज है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो का यूज है ये, सबसे पहले कि आप क्या बता सकते हो? स्टेबिलिटी। लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा स्टेबिलिटी? क्योंकि लिमिटिंग रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कटायन की साइज। अब कटायन की साइज बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? उसके अगल बगल में बहुत सारे लड्डू है। मतलब प्लस के बगल में, stability- प्लस के बगल में बहुत सारे लड्डू होंगे तो प्लस के बगल में क्या है? बहुत सारे लड्डू है। चूंकि प्लस के बगल में बहुत सारे लड्डू है तो वो क्या होगा? उसको स्टेबल करेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, प्लस के बगल में बहुत सारे लड्डू है तो उसको स्टेबल करेगा। और हमने क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था भैया? लिमिटिंग रेडियस, उसका वैल्यू हमने पढ़ा था। वैल्यू क्या पढ़ा था? कि अगर देखो उसका वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तो आप वर्ड बता सकते हो। वैल्यू पता रहेगा तो आप बता सकते हो कि ये वर्ड किसका है। ठीक है, अगर वैल्यू 0.155 से स्टार्ट हो रहा है और 0.225 के बीच में, तो वो हुआ ट्राइगोनल, प्लेन ट्राइगोनल, यानी कि 3 लड्डू से मिलकर बना होगा। अगर 0.225 से होगा तो 4 लड्डू से मिलकर बना होगा। अगर 0.414 से होगा तो 6 लड्डू। देखो 5 को मैं नहीं किया, देखिए याद रखना 5 को नहीं कंसीडर किया है। ठीक है, 5 का नहीं है। फिर क्या होगा उसके अंदर? अरे बोलो गुंजन, क्या कूद रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब लड्डू स्टेबल कैसे कर सकता है? लड्डू तो अनस्टेबल करता है ना। अच्छा, लड्डू स्टेबल इसलिए कर सकता है कि अगर मान लो तुम भूखे प्यासे हो और तुम खा लोगे लड्डू, तुम स्टेबल हो जाओगे। अब बट तुम्हारे उसके जैसा पेटू इंसान रहेगा, अब लड्डू देख के मतलब खाना चाहिए 2 लड्डू और खा लिया 2 केजी लड्डू, तो अनस्टेबल हो ही जाएगा। सबको अपने ऐसे मत समझो तुमने। 2 किलो लड्डू तो खा ही नहीं सकते सर। हाँ तो फिर 1 लड्डू अनस्टेबल कैसे कर देगा? हाँ ले? जो अरे सर बोलो, समझ में आया? चलो अब बताओ, क्या क्लास रहने दे कि और करें कंटिन्यू? सर अब बस ऑफ करवा दो, ऑफ करा दो। सुनो, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ओके अगर सर। आप आज ओके टाइम सर। देते तो आज मैं इसको निपटा देता, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया तो नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज, एक और बात भैया, नेक्स्ट क्लास में तुम ये मत कहना सर जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो, मारूंगा। सर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्लास 12 बजे तक ले लेना, आप जब मन करे सर। तब तक। कोई दिक्कत चैप्टर नहीं, चैप्टर खत्म हो जब तक नहीं होगा तब तक क्लास को ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, हवा में फोन थोड़ी में से मारोगे। कैसे मारोगे? वैसे कौन सर हम चाहिए? लोगों को क्या अरे बता कैसे बताओ मारोगे? मारते? गुंजन से पूछो कैसे पिटाई होता है गुंजन का। अरे कैसे अब लीव कर दे। लीव नहीं यार, कुछ टीचर डे में नहीं सर करोगे? अभी हमने ट्रेलर देखा था। लीव करते हैं। सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो, अरे रिकॉर्डिंग तो बंद करने दो। पता चले अवंती वाले सर देख हम रहे लीव हो। कर रहे हैं।